जी, मैं रज़ाक बाजवा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कराची। ये जो 6 केनाल निकाले जा रहे हैं, वो जो जो वफाक निकालना चाह रहा है, वो पंजाब की ज़मीनों को सरसब्ज़ बनाने के लिए, इस पर मैं समझता हूँ कि पहले इन्हें चारों सूबों को एतमाद में लेना चाहिए था। अभी देखें, बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। चले KPK के तो नहीं है क्योंकि वो हट कर है। अब गुजारिश ये है कि अगर हम क्योंकि पाकिस्तान जो है 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है। 4 इकाइयों को, यानी सूबा सिंध है, बलूचिस्तान है और सिंध है और पंजाब है। अब अगर हम कोई जनरल इशू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पंजाब बड़ा भाई है हमारा। हम पंजाब का एहतराम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और मेरा ख़्याल है कि उन्हें एतमाद में लेना चाहिए था। एक किनारे निकालने से पहले एक सारे सियासी जमातों को और चारों सूबाई वज़ीर आलाओं को, सूबाई हुकूमतों को एतमाद में ले कर के अगर करते तो ये इशू ना बनता। इससे कबल भी वफाक ने जो है वो कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। आप देखें कि कालाबाग डैम आज तक नहीं बन पाया, वो मुतनाज़ा बन गया। वो मुतनाज़ा बनने की वजूहत ही ये थी कि उसमें भी जो है वो हुक्म जारी हुआ था कि हमें कालाबाग डैम बनाना है। हम डैमों के ख़िलाफ़ नहीं है, हम कनालों के ख़िलाफ़ नहीं है। पानी होगा तो मुल्क सरसब्ज़ होगा, लेकिन अगर हम किसी का पानी ले लें, अगर हम किसी के पानी चुरा करके अपने अपने घर को आबाद करें तो ये मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वफाक को और ख़ास तौर पर पंजाब को अपने अगर वो उनसे पहले गलती हो गई है दीगर सूबों को एतमाद में लेने की, तो अब भी लिया जा सकता है। अभी कोई खुदा ना करे कोई पानी सर से नहीं टपा है। अभी तक आवाम जो है वो इतने ये है कि सिंध के आवाम बाशऊर हैं, वो अपनी ज़मीनों को बंजर होता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पानी अभी भी पुलों के नीचे है, पुलों के ऊपर नहीं है। वफाक को चाहिए कि वो दोबारा से जो है ये ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब को, शहबाज शरीफ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, वो वफाक की एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें चारों सूबों के अकाबरीन को बुलाएं, जो आपाशी पर अबूर रखते हैं उन्हें बुलाएं, उन्हें मुतमिन करें। तो कनालें तो हमारे मुल्क के लिए बनानी चाहिए, क्यों नहीं बनाई? अगर अगर हम कनालों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम डैमों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम लेकिन ये वहाँ थोड़ा सा ये जो ख़दशात हैं सूबों के, ख़ास तौर पे सिंध के जो ख़दशात हैं, अब सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ लोग हैं, उन्हें एक मौका मिल गया है कि जी हम जो है वो ऐसा नहीं करने देंगे, ऐसा। तो हम मुतमिन नहीं कर पा रहे हैं सिंध की आवाम को। तो वफाक को चाहिए कि सिंध की आवाम को, बलूचिस्तान की आवाम को और KPK की आवाम को, सबको एतमाद में लें। वो जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी असबाबें करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत बराए मुखालफत पर यकीन नहीं रखती, लेकिन कम से कम मशावरती अमल जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। देखिए, कौम परस्त जो है वो तो चाय की प्याली में तूफ़ान ला रहे हैं ना। उनका तो धंधा ही है, वो तो हर बात पर एहतजाज करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनका एहतजाज कोई भी एहतजाज उस वक़्त तक कामयाब नहीं होगा जिस एहतजाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। और अल्लाह ना करे अगर सिंध को कोई नुकसान पहुंचा या पहुंचाने की कोशिश की गई, तो कैसे ये तस्वर किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश बैठेगी? हमने पहले भी कालाबाग डैम में बड़ी मुतारक तहरीकें चलाई। हमने अगर आज कालाबाग डैम नहीं बन पाया है इस मुल्क में, तो उसकी वजूहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने उसमें उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि हम ये कौम परस्तों की सियासत अपनी जगह है, उनकी छोटी छोटी अपनी अपनी दुकानें हैं, वो भली चलाते रहें, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है, ना हम उनके ख़िलाफ़ हैं। सिंध के हकूक़ के लिए तो हम सब एक हैं और पाकिस्तान के हकूक़ के लिए भी हम सब एक हैं। जी, मैं यही मेरा भी ये कहना ही है कि ये ख़दशात हमें भी हैं, हम मुतमिन नहीं हैं। हम कराची के लोग, हम सिंध के लोग, यानी पूरा सिंध कराची एक ही है, हम मुतमिन नहीं हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें मुतमिन कर दें। आप 6 कनालें नहीं, आप 20 कनालें निकालें, लेकिन कम से कम हमें बता तो दें, हमें मुतमिन तो कर दिया जाए ना। सूबे सिंध को मुतमिन कर दें, उन्हें मशावरती अमल में शामिल। और ये कैसे हो सकता है कि हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे और हमारे सूबे का अगर हमारे पानी कहीं और जा रहा है तो इस पर खामोशी तस्वर नहीं की जाएगी, ना बर्दाश्त की जाएगी।
देखिए पीटीआई ने जो अपनी सियासी ज़िंदगी गुजारनी थी वो गुजार चुकी है। मैं समझता हूँ कि अब पीटीआई में जो है वो उन्होंने जितना जो कुछ करना था, जो 3-4 सालों में उन्होंने शहद और दूध की नहरें निकालनी थी, उन्हें इक़्तिदार मिला ना। उन्होंने अपने इक़्तिदार में 4 साल इक़्तिदार में कौन सा कोई एक काम किया, कुछ नहीं किया। तो ज़ाहिर है वो जिस तरह चिराग बुझता है जब तो वो फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ा रहे हैं इनके। अच्छा जीडीए में क्या है, जीडीए ने पहले क्या किया, ये वही वही वडेरों का एक इत्तेहाद है जो हमेशा बनता है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। ये पहले भी कई कई कभी ये किस नाम से बन जाता है, कभी किस नाम से। मैं नहीं समझता किससे इनको कोई पीटीआई को कोई सिंध में कामयाबियाँ मिलेंगी। पीटीआई के पास सिंध में कैंडिडेट ही नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए। तो ये बस चाय की प्याली में तूफ़ान है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नहीं भले ही आएँ, सिंध सबका है। हम किसी को चीफ मिनिस्टर साहब आना चाहते हैं केपीके के तो आ जाएँ। और मैं नहीं समझता कि ये जो मौजूदा इत्तेहाद बनाया है इन्होंने पीर साहब पगारा साहब की क़यादत में, ये कोई इनकलाब ले आएगा। ये पहले भी इत्तेहाद बनते रहे, इन इत्तेहादों से कुछ नहीं होता। ये इत्तेहाद बस खुद ही बनते हैं और ख़ुद ही ख़त्म हो जाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। ये जितने इत्तेहाद बनते हैं इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत होता है, बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी बनते। अब इन्हें कोई और इशू नहीं मिल रहा था तो इन्होंने जो है ये कनालों का इशू बना करके ये बाहर आना चाहते हैं। लेकिन हम किनालों के निकलने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब देखेगी, क्योंकि हम ऐवान का हिस्सा है, हम सेनेट का हिस्सा है, हमारे पास 2 सूबाई गवर्नमेंटें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर अपनी आंखें बंद नहीं करेगी। इस पर हम बिल्कुल भरपूर, जब हम देखेंगे कि कहीं सिंध के हकूक़ पर या सिंध के हक़ पर डाका डाला जा रहा है तो हम बिल्कुल मैदान में आएंगे।